नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम कई धार्मिक एवं ज्योतिषीय विषयों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम हमारे इस YouTube चैनल पर आपके सामने एक नया विषय लाए हैं, जिसका नाम है वार। वार से तात्पर्य है 7 वारों से, जिनके नाम क्रमशः है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। पंचांग के अंदर 5 अंगों के अंदर प्रधान अंगों में से दूसरे नंबर पे आते हैं वार। हम किसी भी कैलेंडर या किसी भी पंचांग के अंदर इन वारों को देख सकते हैं और इनके हिसाब से दिनांक या तिथि का निर्णय करते हैं। लेकिन ये वार रविवार से लेकर शनिवार तक इसी ही क्रम में कैसे जमाए गए हैं, इसका शास्त्रीय विधान हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में है। आज हम आपको हमारे इस YouTube चैनल के अंदर यही बताने जा रहे हैं कि आखिर ये वार चलते कैसे हैं। हम एक क्रम को जानते हैं जिसमें लगातार रवि के बाद में सोम, फिर मंगल, फिर बुध, गुरु, शुक्र और फिर अंत में शनिवार आता है। पूरे विश्व में भी इसी को हम इंग्लिश में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के नाम से जानते हैं। तो क्या ये 7 वार किसी के द्वारा बनाए गए हैं या प्रकृति ही इनका निर्धारण करती है? तो भारतीय ज्योतिष इसमें अपना मत रखती है और इसका निर्धारण करती है। यह बात आपको जान के सुखद और आश्चर्यजनक भी लगेगा आपको कि सर्वप्रथम वार की संरचना भारत के अंदर ही हुई और भारत से यह ज्ञान अरब देशों में होता हुआ पाश्चात्य देशों में पहुंचा। रविवार सृष्टि का प्रथम वार माना जाता है। इस रविवार के दिन ईश्वर ने सृष्टि का संचालन करना चालू किया था। लेकिन इसी ही क्रम से वार क्यों आते हैं, इसका निर्धारण करते हुए भारतीय ज्योतिष शास्त्र यह बताता है कि वारों की एक अपनी निश्चित संख्या है और एक निश्चित क्रम है। इस वार के बाद में यही वार आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रविवार के बाद में सोमवार ही क्यों, मंगलवार ही क्यों, बुधवार ही क्यों, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ही क्यों, इसी क्रम से ये वार क्यों आते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है कि ये इसी क्रम से वार पूरे विश्व में मनाए जाते हैं और जाने जाते हैं और बोले भी जाते हैं। देखिए, सौर मंडल में हमारे यहाँ नवग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है और नवग्रहों के अंदर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये सौर मंडल के मुख्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इसी परिक्रमा क्रम से इसी ही अपने कक्षा में घूमने के कारण वारों की कल्पना और वारों के समय निश्चित किए गए हैं कि कौन सा वार कब आए। तो सबसे पहले भारतीय ज्योतिष में जो गणित शास्त्र है, सिद्धांत शास्त्र है, उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है, आदौ शनि गुरु तस्मात् ततो भूमः ततो रवि ततः शुक्रः बुधस्तस्मात् ततो इंदी ऋतु स्फुटम। अर्थात सबसे पहले शनि की कक्षा है, मतलब पृथ्वी से सबसे अधिक दूर जो है वो शनि है। तो हमारे इस क्रम से कि आदौ शनि गुरु तस्मात् सबसे पहले शनि है, फिर उसके बाद में बृहस्पति है, फिर भूम है, फिर सूर्य है, फिर शुक्र है, फिर बुध है, फिर चंद्रमा है। इसी क्रम से एक एक कक्षा से 4-4 कक्षा की दूरी पर जो ग्रह पड़ता है वही अगला वार होता है, जिसे हम भारतीय शास्त्र में या लोकल भाषा में अपने समझ सकते हैं, इसको अपन चौघड़िया भी बोलते हैं। देखिए, चौघड़िया का क्रम अपने से चौथे वार के ऊपर पड़ता है। सूर्य से लेकर हम चौघड़ियों की गिनती करें तो क्रम होता है सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु और मंगल। तो ये शुक्र सूर्य से चौथा क्यों है? क्योंकि सूर्य से शुक्र की जो कक्षा है वो चौथी कक्षा पड़ रही है। तो अब सूर्य से अपन गिनते हैं तो जो चौथी कक्षाओं में जो ग्रह आते हैं उसके बाद ही यह वार निश्चित हो जाते हैं। चौथी कक्षा में जो ग्रह आएगा वह अगला वार होगा। इसी प्रकार एक चीज़ आप और समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ इंग्लिश में घंटे को बोलते हैं हॉर, HOUR, हॉर मतलब, और घंटा 60 मिनट का एक समय का माप है। साथ ही हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 1 घंटे के समय को होरा कहा गया है, जिसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हॉर हो गया। तो 25वीं जो होरा होती है, किसी भी ग्रह की जो 25वीं होरा होती है,
वह अगला वार होती है, उसको कहते हैं सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा शनि गुरु मंगल। फिर इसको दोबारा फिर लिखेंगे तो सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा शनि गुरु मंगल। इसको लगातार क्रम से लिखेंगे तो 24 होरा हो जाएगी, और जो ही 25वीं होरा आएगी तो वह होरा कहलाएगी चंद्रवार। 25वीं होरा स्वयं ही सूर्योदय के समय हमारे यहाँ पर अगले वार की आ जाती है। इसी प्रकार चंद्रमा से 25वीं होरा मंगलवार की, मंगलवार से 25वीं होरा बुध की, बुध से 25वीं होरा बृहस्पति की, बृहस्पति से 25वीं होरा शुक्र की, और शुक्र से 25वीं होरा शनि की। यही वारों का क्रम है। 25वीं होरा आते ही अगला दिन चालू हो जाता है, जो कि वार की संख्या में जुड़ जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ वार सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होते हैं, न कि रात्रि के 12 बजे से। हमारे यहाँ भारतीय सिद्धांत में कोई भी तिथि, वार, पक्ष, मास सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर वार की गणना भी सूर्योदय के साथ ही की जाती है। जैसे ही 25वीं होरा आती है अगला वार प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम क्रमशः 7 वारों के रूप में जानते हैं। आपके सामने इस वीडियो में वार के क्रम को समझाने के लिए एक पक्ष रखा गया है। आप इसमें और क्रम जानने के लिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल पर प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक जल्दी से पहुंच सकें। नमस्कार।